हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज यहाँ सत्संग में आपका सबका स्वागत है। विशेषकर मैं अग्रवाल माता जी और सब जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमेशा वो अपने घर के द्वार खुले रखते हैं सत्संग के लिए। तो हम कुछ दिन पहले ही 4 धाम यात्रा गए थे। मैं सोचा कि कुछ 4 धाम यात्रा के बारे में बताऊं, चलेगा? पढ़ा कुछ था लेकिन याद आया कि 4 धाम के बारे में बताऊं। तो हम तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आप सब जानते हैं। कितने लोग जाके आए 4 धाम? बहुत बढ़िया। मतलब इतने लोग गए नहीं कि और एक यात्रा निकालनी पड़ेगी। वापिस जाना है? अच्छा अच्छा। तो आपके लिए वापस यात्रा निकाली होगी। ठीक है, तो सुनना अच्छा है। फिर ये जो 4 धाम है, हिमालय के जो 5 भाग बताए गए हैं। जैसे एक भाग आता है कश्मीर खंड, जिसमें वैष्णो देवी आती है, वो धाम आता है। दूसरा खंड आता है उत्तराखंड, या उसे केदारखंड भी कहते हैं, जहाँ ये 4 धाम आते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और फिर एक भाग आता है जिसे नैनीताल कहते हैं। नैनीताल मतलब नयनताल एक्चुअली है, नयनताल। तो जिसमें नैनीताल मतलब जहाँ सुंदर तालाब है। अभी इसको नैनीताल कहते हैं लेकिन एक्चुअली सही नाम उसका नयनताल है। जहाँ जब दक्ष यज्ञ के बाद सती ने अपना दहन किया और शिवजी सती के जो शरीर था उसको उठाकर जब ले जा रहे थे, इतना विरह उनको हो रहा था। तो उसके विरह को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के सहस्र टुकड़े किए। तो उसमें से उनकी जो आँख है वहाँ गिरी। नयन मतलब आँख, तो वहाँ सत्य के नयन गिरे, इसलिए उसको नयनताल कहते हैं, उसको नैनीताल कहते हैं। तो नैनीताल है। तो ऐसे और एक है चंडीगढ़ पंजाब, वो एक खंड है। तो ऐसे 5 भाग हिमालय के बताए गए। उसमें से केदार खंड बताया गया जहाँ पे 4 धाम आते हैं। तो केदार मतलब शिव जी। और चारों धामों में
शिव जी का पास टाइम्स है, लीला है। जैसे यमुनोत्री में जब शिव जी सती के शरीर के भगवान विष्णु ने सहस्त्र टुकड़े किए, तो शिव जी को बहुत विरह हो रहा था, इतना दुख हो रहा था, इतना शोक हो रहा था सती के विरह में। तो उन्होंने तभी यमुनोत्री में छलांग लगाई और वहाँ पहले यमुना जी का पानी जो है ये श्वेत वर्ण था। शिव जी जब वहाँ पे विरह में छलांग लगाए और वहाँ छलांग लगाने के बाद वो जो पानी है श्याम वर्ण हुआ, शिव जी के विरह से, शोक की वजह से। इसलिए अब यमुना जी का पानी हम देखते हैं कि श्याम वर्ण है। तो मतलब यमुनोत्री का भी संग शिव जी से आता है। और बाद में भगवान कृष्ण के वृंदावन में सुंदर सुंदर लीलाएँ वहाँ पे होती है लेकिन यमुनोत्री में भी शिव जी का संबंध है। फिर बाद में गंगोत्री में हम देखते हैं, वैसे तो गंगा जी वहाँ गौमुख से प्रकट होती हैं लेकिन जब इस धरातल पे गंगा जी आई तो कोई भी उसका वेग है उसको नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। तो गंगा जी ने स्वयं भगीरथ महाराज से कहा कि मेरा वेग इतना भयंकर है, मैं भूतल को पूरा भंग करके पाताल में चले जाओगे, इसलिए मेरा आवेग को कोई सहन करने वाला चाहिए। तभी उन्होंने शिव जी की प्रार्थना की भगीरथ महाराज ने, और शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने जटा में उसको धारण कर लूँगा। और जैसे गंगा जी स्वर्ग से प्रकट हुई और शिव जी ने अपने जटा खोल दिए, और जटा को खोल के जैसे गंगा आ गई तो उसको जटा को उन्होंने जटा के अंदर बांध के जटा को बांध दिया गंगा जी यहाँ प्रकट हो गई तो उनको ब्रह्मलोक से स्वर्गलोक से लाने में इतनी तकलीफ हुई, इतनी कष्ट, इतनी तपस्या करनी पड़ी, और यहाँ पर आके भी वापस गंगा जी यहाँ प्रकट हो गए, शिव जी के जटा में बस गए। तो भगीरथ महाराज को वापस तपस्या करनी पड़ी। तो वो जो भगीरथ महाराज ने गंगा जी को वापस प्रकट करने के लिए जो तपस्या की वो गंगोत्री स्थान है। और शिव जी के जटा से, भगीरथ की तपस्या से, शिव जी के जटा से गंगा जी धरातल पर वापस नीचे गिरी, धारा गिरी, वो गंगोत्री स्थान है। तो वो भी शिव जी के संबंध में है। फिर बाद में बद्रीनाथ है, जहाँ पर एक बार का समय है कि नारद मुनि क्षीर सागर पहुँचे। जब क्षीर सागर नारद मुनि वहाँ गए तो भगवान विष्णु नारद मुनि को देखकर थोड़ा उनको लगा कि नारद मुनि अपने से नाराज है, नारद नाराज है तो भगवान को लगा कि कुछ तो उनको मुझसे कुछ तो बात है, छुपा रहे हैं, बताना चाहते हैं। वो पूछे कि क्या बात है नारद जी, आप कुछ नाराज से लग रहे हैं। लेकिन आपकी जो अवस्था है वो देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। नारद जी भगवान नारायण से कहते हैं बोले क्या बात है? लेकिन आप हमेशा सोते रहते हैं, अभी शहनशाही है अनंत शेष के ऊपर, हमेशा शयन अवस्था में रहते हैं। तो बोले कि ठीक है, आप तो पूरा पुरुषोत्तम भगवान है, आप हमेशा सोते रहे, बात कोई गड़बड़ नहीं है उसमें। लेकिन आपका देखकर बाकी लोग भी सोना चालू कर देंगे हमेशा के लिए, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको कुछ तो करना चाहिए। तो बोले कि अच्छा, वो भी बात सही है, क्योंकि गीता में बताते हैं यद्यच आचरते श्रेष्ठस, जो श्रेष्ठ व्यक्ति समाज में जो लीडर होता है, जो कार्य करता है, ये सर्वसामान्य व्यक्ति करते हैं। तो भगवान आप हमेशा सोते रहेंगे तो बाकी लोग भी सोना चालू कर देंगे। तो भगवान ने जब नारद मुनि ने ये संदेश दिया फिर वो निकल गए। भगवान ने सोचना शुरू किया कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। और फिर देखा कि लक्ष्मी जो है, मैं अगर चले जाऊँ, क्योंकि भगवान ने सोचा अभी सतयुग आ रहा है तभी ध्यान धारणा कर सकते, तपस्या कर सकते हैं, तो मैं तपस्या करने निकल जाऊंगा। लेकिन गृहिणी को क्या करना है? बाद में पता चला कि गृहिणी जो है नागलोक में छुट्टी मनाने गई है लक्ष्मी,
तो चलो ये अच्छा मौका है कि लक्ष्मी भी नागलोक में चली गई है और मैं हिमालय में जाकर तपस्या करता हूँ। तभी नर नारायण ऋषि हिमालय में आकर तपस्या करते हैं। अभी अभी हम देखते हैं वहाँ 2 पर्वत है बद्रीनाथ में, नारायण पर्वत और नर पर्वत। बीच में अलकनंदा नदी बहती है। अलकनंदा की इस पार जो है नारायण पर्वत है, जहाँ पर भगवान बद्री विशाल का मंदिर है, वो नारायण पर्वत है। तो नर पर्वत है, उसके ऊपर सारे दुकान है, रहने की व्यवस्था है। तो नर लोग वहाँ रहते हैं। नर लोग जो है नर पर्वत पे रहते हैं और नारायण पर्वत के ऊपर नारायण रहते हैं और बीच में अलकनंदा है। तो भगवान नारायण नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट हुए और वहाँ पे उन्होंने तपस्या करना शुरू की। तो इसके पहले अपना कुछ स्थान होना चाहिए। कहीं भी हम जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो पहले अपनी रूम भाड़े से लेते, कुछ तो करते हैं ना। तो तपस्या करने आना है तो पहले अपना स्थान होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कि छोटे बालक का रूप धारण किया और पहले बद्रीनाथ, पूरा हिमालय जो है केदारखंड शिव जी का है, केदार है ना, तो शिव जी का स्थान है। तो भगवान शिव बद्रीनाथ पे वहाँ पर्वत पे रहते हैं, माता पार्वती वहाँ पे स्नान के लिए जाते हैं। तो अचानक एक दिन देखा कि कुटी के बाहर एक छोटा सा बालक रो रहा है। तो शिव और पार्वती को, तो माता पार्वती ने देखा तो छोटा सा बालक रो रहा है, तो चुप बिठाने गए, बाद में उसको गोद में लिया और शिव जी कहते हैं कि संभाल कर। ये जो छोटा बालक अचानक से यहाँ प्रकट होता है, मतलब कोई साधारण बालक नहीं है, कुछ तो भगवान की लीला लग रही है। लेकिन माँ होती है, ये सब कपट जो है माँ समझती नहीं है। तो माता पार्वती कहती जो भी है, लेकिन छोटा सा बालक है, उसको सराहना है, उसको प्रेम देना है, वो तो करना चाहिए, मैं माँ हूँ। लेकिन देखो फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। तो माता पार्वती जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन छोटा सा बालक है, उसको खाने पीने की तो व्यवस्था करनी चाहिए। तो उन्होंने सब लोग आगे आ जाइए, काफ़ी भक्त लोग आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई चिंता मत करो, मैं उनके खाने पीने के लिए थोड़ा फल फूल लेके आती हूँ। और बालक उन्होंने कुटी में रख दिया, दरवाज़ा बंद करके वो शिव पार्वती बाहर चले गए। जब वापस वो कुटी में आए तो बालक जो अंदर था वो दरवाजे नहीं खुल रहा है। वो कौन थे? स्वयं नारायण थे। उन्हें कहा कि अभी मैं नारायण हूँ, यहाँ पे आया हूँ, तो मुझे यहाँ से जाना नहीं है, मुझे यहाँ रहना है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो तभी शिव जी ने कहा कि देखो मैंने कहा था ना, ये साधारण बालक नहीं है, ये आएगा, अपना जगह बना लेगा और अपने को भगा देगा। तो वैसा ही हुआ। तो अभी हमको यहाँ ये छोड़ कर जाना है। तो फिर वहाँ पे वो छोड़कर वो कैलाश चले गए। केदारनाथ या कैलाश चले गए। तब से फिर बद्रीनाथ में भगवान नारायण नर नारायण ऋषि जो है तपस्या करने लगे। तो ये भगवान नारायण का ये स्थान, लेकिन वो भी संबंध जो है इनसे ही है, शिव जी से है। और केदारखंड जो है, केदारनाथ जो है, तो स्वयं भगवान शिव जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक विशेष प्रसिद्ध है, 12 ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंग है। खास करके जब युधिष्ठिर महाराज 5 पांडव इतना सब महाभारत के युद्ध होने के बाद सोच रहे थे कि हमें शुद्धिकरण करना चाहिए। तो एक जन किसी ने मुझे पूछा कि भगवान नारायण सब पांडव जो है भगवान कृष्ण के भक्त थे, शुद्धिकरण के लिए फिर वो शिव जी के पास क्यों गए? इसको प्रश्न आता है, शिव जी के तुम इनके भक्त, कृष्ण के भक्त, और बाद में शुद्धिकरण के लिए शिव जी के पास क्यों चले गए? तो एक शिव जी जो है ब्रह्मा विष्णु महेश, तो शिव जी इस संहार के एक अधिष्ठाता है। जब भी संहार होता है किसी भी जगह पे, उसकी परमिशन जो है शिव जी से आते हैं, और होने के बाद भी कृपा आशीर्वाद जो वो भी उनसे आते हैं। इसलिए रामायण का युद्ध होने के बाद भी भगवान श्री रामचंद्र ने शिव जी की पूजा की थी, रामेश्वर की पूजा की थी। वैसे पांडव, युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा है, धर्मराज है, वैसे तो उनको कोई पाप कर्म नहीं लगा था, लेकिन फिर भी जो वैष्णव होता है, छोटा सा भी अगर कोई गलत कार्य होता है या उससे ऐसा लगता भी है तो तुरंत उसका प्रायश्चित करना चाहता है। इसलिए
5 पांडव और युधिष्ठिर महाराज जब काशी आ रहे थे कि चलो हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं, तपस्या करते हैं, उनके लिए यज्ञ करेंगे और शुद्धिकरण के लिए। तो जैसे काशी आए तो शिव जी भी चाहते हैं कि चलो थोड़ा मजाक कर लेते हैं। वैष्णवों के बीच में कभी कभी संबंध आता है तो एक दूसरे का मजाक करते हैं, थोड़ा आनंद लेते हैं। पति पत्नी में कभी कभी ऐसा होता है कि चलो थोड़ा चेष्टा कर लेते हैं, मस्करी कर लेते हैं ना। वैसे भगवान कृष्ण ने द्वारका में प्रयास किया था, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ा। भगवान कृष्ण माता रुक्मिणी से कहते हैं कि आपने ऐसा कैसा निर्णय ले लिया कि मेरे साथ शादी की। आपके पीछे तो शिशुपाल और इतने बड़े बड़े राजकुमार लोग लगे थे, वो लोग आपसे शादी करना चाहते। मैं तो एक ग्वाला हूँ, न तो मेरे माता पिता का ठिकाना है। कोई कहते हैं कि तू यशोदा का पुत्र है, कोई कहते तू यमुना देवी का पुत्र है। न तो माता पिता का ठिकाना है, न तो कुल का ठिकाना है। कोई कहते तू ऋषिवंश है, कोई कहता तू गोकुलवासी है। न तो समाज का ठिकाना है, न तो माता पिता का ठिकाना है। कोई कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ, कोई कहता है ये तो ग्वाला है। तो कोई समाज का ठिकाना है। आपने मुझसे शादी करके जो है गलत किया है। और कहते हैं ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी भी समय गया नहीं है। अभी भी अच्छे किसी राजकुमार से आप शादी कर सकते हैं। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने कहा, अभी सोचे, तभी प्रद्युम्न का जन्म हुआ था। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध का भी जन्म हुआ था, लेकिन तभी भगवान कृष्ण उनके साथ मजाक करते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी भी समय गया नहीं है, आप किसी राजकुमार से, अच्छे राजकुमार शादी कर सकते। तो रुक्मिणी बेशुद्ध हो गए, बेहोश हो गए। और कहते हैं तो क्योंकि कृष्ण मुझसे दूर जाएंगे सोचकर ही रुक्मिणी बेहोश हो गई। इतना प्रेम था, इतना अंतरंग समर्पित था। तो यहाँ आपको रुक्मिणी बाद में बताते हैं कि कौन मूर्ख स्त्री है जो ये भौतिक संसार के जो रक्त मल मूत्र ऐसे शरीर के प्रेम में पड़ सकती है। इस प्रकार से वो कृष्ण को उनके जो बता रहे थे, वो सारे जो तर्क थे वो सर्व खंडन कर रहे थे। तो यहाँ शिव जी भी सोचते चला थोड़ा मजाक कर लेते हैं, किससे? पांडवों से मजाक कर लेते। तो वाराणसी से निकल गए, वो काशी से निकल गए। ऐसे तो पांडव यहाँ उनके पीछे जहाँ जहाँ शिव जी भाग रहे, उनके पीछे पांडव भी भाग रहे। तो ऐसे करते हो तो हिमालय में जाके छुप गए। और फिर बाद में हिमालय में भीम ने देख लिया कि शिव जी भाग रहे, तो भीम ने क्या किया, एक दरी में छुपे हैं शिव जी। भीम ने एक पैर उस दरी के किनारे रखा और एक यहाँ पे रखा, और जो वैली था उसके बीच में शिव जी जो छुपे थे उनकी पूंछ को पकड़ लिया उन्होंने। और इसलिए वहाँ पे पंच केदार है। तो भगवान शिव की जो ऋषभ का उन्होंने रूप लिया था, वो जो केदारनाथ है, वो जो हम्प होता है ना, हम्प खंदा, तो वो वहाँ केदार में है। कुछ जगह पे उनका बैक है, कुछ जगह पे उनका मुख है, ऐसे अलग अलग जगह पे है। तो वैसे एक केदारनाथ जो है बहुत ही विशेष और पवित्र स्थान है। तो चारों धाम जो है शिव जी से संपर्क में है, संबंध में है। और जैसे कहते कि सब धाम बार बार, चार धाम एक बार बोल रहे। क्योंकि खास करके कोई केदारनाथ जाके आए और फिर चल के नीचे या चल के ऊपर जाए, तो है कि बस जीवन में एक बार तो करना चाहिए, लेकिन बार बार जब भगवान जीवन देंगे तो करेंगे नहीं। तो लेकिन बहुत ही विशेष है। और ख़ास करके भगवान की भव्यता क्या है, दिव्यता क्या है, उसको जब ऐसे धाम में जाते हैं तब तो उसको देख पाते हैं किस प्रकार जब भगवान का निसर्ग, भगवान की प्रकृति इतनी अगर महान है, भगवान कितने महान होंगे। हम थोड़ा सा कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं, थोड़ा पानी निर्माण कर लेते हैं, हमको लगता है कि हम कितने महान हैं। सोचिए भगवान ने गंगा नदी दी है, 12 महीना बाढ़ रहता है,
हाँ, अभी जो बाढ़ है, अभी भी हम लोग जो हरिद्वार में थे, लोग किनारे से लोगों को हटा रहे थे पुलिस। क्यों? बाढ़ आ रही है, अभी समर का सीज़न है, फिर भी बाढ़ आ रहा है। क्यों? बर्फ़, हिमालय में जो बर्फ़ पिघल रहा है उसका बाढ़ अभी आ रहा है। जब बारिश आता है तो बारिश का बाढ़ अलग होता है। तो सोचिए, भगवान की जो प्रकृति है इतनी भव्य है, तो भगवान कितने भव्य होंगे, कितने महानता होंगे। तो यही तो कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हैं। क्यों? क्या होता है, जब इस संसार में व्यक्ति आता है और जब व्यक्ति खास करके जब किसी चीज़ से उसको दुख होता है, तो व्यक्ति अपने आप को केंद्र बना देता है कि मैं खास करके किसी चीज़ पे मोहित हो जाता है, आकर्षित, अटैचमेंट हो जाता है। तो व्यक्ति अपने आप को इतना संकुचित कर देता है, उसको लगता है कि ये एक व्यक्ति की, दो व्यक्ति की मेरी दुनिया है। भगवान की जो भव्यता है, ये संसार कितना बड़ा है, ये दुनिया कितनी बड़ी है, भगवान कितने महान है, उसको सब कुछ भूल जाता है। और इसलिए कभी कभी लोग जो इतना स्वार्थी बन जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये जो संकुचित वृत्ति है, इससे बाहर निकालने के लिए भगवत गीता भगवान बताते हैं। दूसरा अध्याय की शुरुआत में संजय कहते हैं कि तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषिदन्तमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। तो संजय कहते हैं कि करुणा से पूरी तरह से लथपथ हो गए अर्जुन। तम तथा कृपयाविष्टम, करुणा से भर गए हैं। हृदय में एक भीष्म, द्रोण, सगे संबंधी के प्रति अर्जुन के मन में करुणा निर्माण हुई है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब व्यक्ति के मन में एक सही चीज़ के प्रति अगर करुणा है तो लोगों का भला करता है, अपना ही भला होता है। गलत चीज़ों के प्रति जब करुणा होती है तो व्यक्ति अपना भी नुकसान करता है, लोगों का भी नुकसान करता है। कोई अगर संकट में है, किसको भूख लगी है, उसको खाना देना है तो सही करुणा है, उसको खाना देना चाहिए, उसको कपड़ा देना चाहिए। लेकिन किसी को नशा है, नशा के लिए वो पैसा मांग रहा है और करुणा आ जाते हैं, ठीक है मेरा तो बेटा है, क्या करेंगे, नशा करता है, क्या करेंगे, आदत लगी, क्या करेंगे। फिर भी उसको उसके एक गलत चीज़ों को भी हम लोग सपोर्ट करते जा रहे हैं। तो ये जो करुणा है, ये भी करुणा है, लेकिन गलत जगह पे ये करुणा लगा रहे। हम बच्चा चोरी करता है, माँ को पता है आज उसने कंपास बॉक्स चोरी किया है, उसने कल नोटबुक चोरी किया था, ठीक है मेरा बेटा है, दूसरे के सामने कैसे बता सकते हैं, कैसे उसको रोक सकते हैं। करुणा है बेटे के प्रति। जैसे धृतराष्ट्र को करुणा थी दुर्योधन के प्रति, लेकिन गलत करुणा थी। दुर्योधन गलत रास्ते जा रहा था, फिर भी उसको सपोर्ट करते जा रहे थे, वो गलत करुणा थी। उसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति का मन जो है दूषित हो जाता है। गलत करुणा की, जब व्यक्ति की करुणा अच्छी चीज़ के लिए है तो वो करुणा व्यक्ति का मन सुदृढ़ बनाती। जैसे प्रभुपाद को दुनिया के प्रति करुणा थी, इतनी करुणा थी कि सुमति मुरारजी कह रहे थे कि स्वामी जी आप मत जाइए, आप 70 वर्ष की आयु में इतने ठंड में अमेरिका में जाएंगे, मरेंगे, वहाँ खाने को नहीं मिलेगा, इतनी ठंड होगी। हम चारधाम में देखे, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में 3-4 डिग्री में लोग कांप रहे थे, लोग सो नहीं पा रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, इतनी तकलीफ थी। सोचे माइनस डिग्री में, -5, -10 में श्रील प्रभुपाद अपने को मेंटेन कर रहे थे 70 वर्ष की आयु में। सुमति महाराज जी कहते हैं कि कैसे आप जाएं, कैसे रहेंगे, लेकिन करुणा जो थी, लोगों का उद्धार करना है, लोगों को कृष्ण भावना देना है। ये करुणा की वजह से
मन इतना सुदृढ़ था कि कोई प्रभुपाद को रोक नहीं पा रहा था। वही दुर्योधन के प्रति जो करुणा थी धृतराष्ट्र की, उसकी वजह से मन जो है दूषित हो गया था और धृतराष्ट्र निर्णय नहीं ले पा रहे थे, धर्म के मार्ग में नहीं चल पा रहे थे। अर्जुन की वही अवस्था थी, धर्म के मार्ग से विचलित हो रहे थे। भीष्म, द्रोण ये अधर्म के बाजू से लड़ रहे थे और उनको बचाना चाहते थे अर्जुन। ये गलत जगह पे करुणा जा रहे थे, इसलिए अर्जुन का मन जो है वीक हो गया था, विचलित हो गया था। तो इसलिए यहाँ पर संजय बताते हैं, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम विषिदंत विदम वाच मधुसूदन। तो इस प्रकार से अर्जुन क्या हो रहा था, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। व्यक्ति जब इस प्रकार से निर्णय नहीं ले पाते हैं, जब मोहित हो जाता है तो व्यक्ति रोता है, रोने लगता है। अपने जीवन में जब कोई संघर्ष आता है और मन अगर दृढ़ नहीं है, व्यक्ति रोना शुरू कर देता है। ऐसा कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ? हम लोग प्रचार में हमको पता है, बार बार ऐसे फोन आते रहते, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, ऐसा क्या हो रहा है, मैंने क्या किया? तो कई बार लोग सोचते हैं इस संसार में व्यक्ति जब आता है तो कैसे हंसते हंसते आता है कि रोते रोते आता है? कैसे आता है? जब बच्चे का जन्म होता है कैसे होता है? रोते होता है। नहीं रोता है तो उसको रुलाते हैं डॉक्टर, अरे भाई रो। तो मतलब इस संसार में आना है, उसको रोते रोते आना पड़ता है। लेकिन लोग आते हैं कि नहीं नहीं, हंसता हंसता जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोग जब संसार को छोड़ते हैं तो कोई हंसता हंसता छोड़ता है क्या? नहीं, आते ही रोते रोते और जाते भी रोते रोते ही हैं। क्योंकि जीवन काल में रोना ही रोना रहता है। सोचिए, आते समय रोता है, बाद में एजुकेशन के लिए रोना पड़ता है। स्कूल में जाने की इच्छा नहीं रहती, कभी कभी बच्चों को मार मार कर स्कूल में भेजना पड़ता है। तो बच्चे लोग रोते हैं, मम्मी से इतना 4 घंटा कौन दूर रहेगा? नहीं, फिर मम्मी को कभी कभी 4-4 घंटा स्कूल में जाके बैठना पड़ता है, बराबर ना? बच्चे अंदर स्कूल में बैठे हैं, मम्मी को बाहर बैठना पड़ता है। तो स्कूल में जाते रोते हैं, फिर बाद में करियर बनाने के लिए रोना है, बाद में हर चीज़ के लिए एक व्यक्ति रोते रहता है। और जीवन के अंत में भी रोना ही होता है। क्यों? क्योंकि अशनम में, जैसे नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है, अशनम में वशनम में जाया में बंधु वर्गों में इति में कुर्वाणम, इति में कुर्वाणम काल उर्को हंति पुरुष अज। अशनम में मतलब व्यक्ति हमेशा किस बारे में, सबसे प्रिय चीज़ क्या होती है व्यक्ति के जीवन में? खाना। अरे खाना बड़ा प्रिय लगता है ना। हम भी जब कथा शुरू करते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो धीरे धीरे आंखें बंद होने लगती हैं। हाँ चलो क्लास चालू हो गया, प्रवचन चालू हो रहे हैं। और जैसे बोलते हैं ना महाप्रसादे गोविंदे, तो खाड़ के लोग उड़ जाते हैं, अरे हाँ चलो प्रसाद शुरू हो रहे। तो खाना बड़ा प्रिय होता है असनम में। और महाराष्ट्रियन है तो उसका अलग डिश होता है, पूरन पोड़ी में। गुजराती में जाएंगे तो अलग डिश होता है, खमन ढोकला, उसका कुछ कुछ होता है। पंजाब में जाएंगे तो उसका अलग होता है। वहाँ पे पराठा, दही पराठा, लोनी। मुझे याद है एक बार मैं अपने कौन अमृतसर में अपने रहते हैं, हाँ रघुनाथ प्रभु के यहाँ गया था, उनका DT इंस्टॉलेशन था। तो प्रभु जी ने मुझे एक लस्सी दिया सुबह ब्रेकफास्ट में और पराठा दिया। और जब वो लस्सी का ग्लास तो एक हाथ से पकड़ा नहीं गया, दोनों हाथ से पकड़ना पड़ा हो। तो वो पूरा ग्लास पीने के बाद 16 माला बाकी था। तो बोला ठीक है नाश्ता करके टेरेस पे जाके 16 माला करता हूँ। तो 2.5 घंटा में 16 माला किया।
बाद में पता चला कि आधा ही माला हुआ है। इतना वो नशा चढ़ गया वो लस्सी का। तो वो पंजाब में लस्सी और उनका पराठा और वो रहता है। राजस्थान में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक दाल बाटी रहता है, सरसों का साग रहता है। तो ऐसे तो आश्रम में हर एक का अपना एक प्रिय भोजन होता है। वैसे फिर वसनम में अपने अलग अलग श्रृंगार करना, आसनम में, वसनम में, जाया में, बंधु वर्गों में, पति पत्नी, सगे संबंधी, ये सब में हमारी आसक्ति रहती है। और हमेशा ये मेरा खाना है, ये मेरे वस्त्र है, ये मेरे सगे संबंधी है, मेरी पत्नी है, मेरे पति है, इसे कहते इति में कहते मैं ऐसे मैं कौन करता है? मेरा आवाज़ अभी खराब है लेकिन बकरी इसे कौन कहता है? पुरुष अज, अज मतलब बकरी, पुरुष अज मतलब बकरा, जो हमेशा मैं करते रहता है ना। लेकिन वो मैं जब करता है ना, उससे क्या होता है? जो बकरी को कौन खाता है? क्या कहते हैं उसको? लोमड़ी क्या है दूसरा? लांडगा। हाँ, तो मैं जो करता है उससे वो लांडगे को बुलाता है। तो वैसे जब हम लोग ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये करते रहते हैं, तो उसमें हम किसको पास बुलाते हैं? रुको, हम वो जो काल है, काल सर्प है, उसको हम पास बुलाते हैं। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मैं सुबह एक सुंदर अभंग सुना, एकनाथ महाराज का अभंग था, आपको सुनना है? बहुत सुंदर था। नाही रे नाही कुणाचे कोणी, नाही रे कुणी कुणाचे, अंती जासी एकलाच प्राण्या माझे माझे म्हणून, अंती जासी एकलाच प्राण्या माझे माझे म्हणून, नाही रे नाही कुणाचे कोणी, बहीण कुणाची, भाऊ कुणाचा, कुणाचे सगळे सोय रे, मेल्या मागे सर्व राहील, तुटतील धागे दोरे। बहन भाई सब जो है, जब व्यक्ति मर जाता है, सब धागे दोरे जो है सब टूट जाते, सब यही रह जाते हैं, कोई साथ नहीं जाता है। नाही रे नाही कुणाचे कोणी, 2 दिवसाची जेवाणी तुझी पुढे नाही टिकणार, वृद्ध काळ तुझं जवळी येता वैद्य काय करणार। 2 दिवसाची जेवाणी आहे, जास्त काय टिकणार नाही आहे। लोकांना वाटतं का दुनिया मेरी मुट्ठी, बस एक जेवाणी आहे, परंतु जास्त काळ टिकणार नाही आहे। म्हणून वृद्ध काळ तुझं जवळ येता वैद्य काय करणार। एकदा म्हातारपण आलं, जब बुढ़ापा आ जाता है तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते, उसको खाली मेंटेन करते हैं। एक बार दांत गिर गए तो हो गया बस, एक बार किसी ऑपरेशन हो गया तो वापस वो ओरिजिनल बॉडी नहीं बनता है। तो जैसा एक वृद्ध काल आता है तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, जो वेदना है उसको सहन करना ही पड़ता है। एका जनार्दनी मणिधरा हरिनामाची दोरी, तरीच जन्मा येऊनी सार्थक जीवन परी। इसलिए एक याद रखो कि मणि हरिनाम का जो दोरी है उसको पकड़ लो, क्योंकि हरिनाम अगर करेंगे उससे खाली जन्म जो है मनुष्य जन्म का सार्थक होने वाला है। बाकी संसार में कितना भी कुछ हम करते रहेंगे उसका कुछ भी लाभ होने वाला नहीं। खास करके इस संसार में जब तक है तब तक उसको मेंटेन करना है, अपना कर्म है करते रहना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये सारा जीरो जो है उसको साथ एक जोड़ना है, कृष्ण को जोड़ना है, अच्छी तरह से भक्ति करनी है। इसलिए यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, क्योंकि जब आँखों में आंसू आते हैं तो सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। आंसू जो है खास करके शोक से आते हैं, आनंद के आंसू बहुत कम आते हैं। लेकिन जब भी आंसू आते हैं तो सामने का जो धुंधला हो जाता है। तो वैसे जब आँखों में हम शोकाकुल हो जाते हैं, आंसू आते हैं, तो शोक में सब कुछ हमारा
सामने धुंधला हो जाता है। हम देख नहीं पाते कि सही क्या है, गलत क्या है। ये जो दृष्टि है उसको हम लोग खो देते हैं। और इसलिए यहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण कैसे कहते हैं कि हे मधुसूदन। मधुसूदन मतलब कौन? जो मधु कैटो जो असुर थे उनका वध किया था। ये मधु राक्षस ने क्या किया था? ब्रह्मा जी के हृदय से ज्ञान को चोरी कर लिया था। ऐसे असुर को उन्होंने मारा था, इसलिए उनका नाम पड़ा मधुसूदन। सूदन मतलब मारना, जो मधु असुर को मारा था। तो वैसे जैसे हम लोग देखते हैं ना कि भाई आजकल लोग चोरी करते हैं, कंप्यूटर से डेटा चोरी करते हैं। किसी के हृदय से ज्ञान को ही चोरी कर लिया। ये कैसे कर सकते? लेकिन वो इस असुरों में वो शक्ति थी कि हम लोग सोचते कि पुराने ज़माने लोग जो पुराने थे, इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, लेकिन उस ज़माने में वो टेक्नोलॉजी थी कि ब्रह्मा जी के हृदय से ज्ञान को उन्होंने चोरी कर लिया। अभी तो खाली डेटा चोरी अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हैं, लेकिन तभी हृदय से ज्ञान को चोरी किया था। तो वैसे अर्जुन के मन में शंका निर्माण हुई है। ज्ञान जो है लुप्त हुआ है, सुप्त अवस्था में है, और शंका निर्माण हुई है कि सही क्या है, गलत क्या है, वो समझ नहीं पा रहे। तो ऐसी अवस्था में कृष्ण से वो प्रार्थना करते कि हे मधुसूदन, मेरे मन में जो शंकाएं निर्माण हुई, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में जब सब कुछ ठीक चलता है तो व्यक्ति को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब जीवन में संघर्ष आता है, दुख आता है, तो व्यक्ति को लगता है कि सही है ये जो मैं हरिनाम कर रहा हूँ, ये सही है, ये जो मैं सत्संग कर रहा हूँ क्या ये सही है, क्या ये भक्ति मार्ग जो भगवान कहते हैं कि हम लोग हरिनाम करने सारे संकट से मुक्त हो जाएंगे, क्या ये सही है? तो कई बार जो है हमारे मन में इसके बारे में शंकाएं निर्माण होती हैं। तो इसलिए जब अर्जुन के मन में भी और कब शंका निर्माण होती है? जब हम लोग मोहित हो जाते हैं, जब हम लोग आकर्षित हो जाते हैं, अटैचमेंट हो जाता है माया के प्रति, तो हमारे मन में शंकाएं निर्माण होती है। और यहाँ भगवान के प्रति अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके मेरे मन की शंकाएं उसको दूर कीजिए। और इसलिए क्या करते हैं? जब हमें एक ज्ञान प्राप्त करना है किससे, तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? व्यक्ति को शरण जाना चाहिए। तो यहाँ अर्जुन दिखाते अपने उदाहरण से कि वो कृष्ण को शरण जा रहे। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता इच्छा शानि चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि माम त्वाम प्रपन्नम। कार्पण्य दोष पहत स्वभाव, ये जो कार्पण्य भौतिक शरीर है, इसके प्रति अटैचमेंट की वजह से, आसक्ति की वजह से संभ्रम निर्माण हुआ है। तो एक भ्रम से मेरे मन में धर्म समूढ़ चेता, जब हम शरीर भावना में स्तर पे आते हैं तो धर्म के बारे में व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जब ब्रह्म स्तर पे है, आत्मा के स्तर पे तो क्लियर कट रहता है क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति शरीर स्तर पे आता है देखिए, जब मैनेजमेंट में कोई रहता है, मैनेजमेंट में अगर उसके 8-10 लोग हैं, उसके साथ अगर कोई डिसीजन लेना है, एक बाजू में उसका सगे संबंधी उसके बारे में डिसीजन लेना है, और उसके एक बाजू में जो है नॉर्मल व्यक्ति है उसके बारे में डिसीजन लेना है। तो मैनेजमेंट में अगर कोई उसका सगे संबंधी है, नेचुरली उसका जो डिसीजन लेने का जो कल जो है वो जो सगे संबंधी की उसके बाजू में पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि अटैचमेंट है, मोहित हो जाता है। धर्म समूढ़, निर्णय लेना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जब कोई न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठता है तो उसको शपथ लेकर जाना पड़ता है कि मेरा कोई सगे संबंधी नहीं है, तभी वो कुर्सी पे बैठकर ठीक तरह से न्याय ले सकता है। इसलिए पुराने ज़माने में जो राजे महाराजे हुआ करते थे, तो भले भाई उसका कोई बेटा भी अगर आ जाए और उसको फांसी देना हो तो वो पीछे नहीं हटते थे।
इसलिए समाज उसको इतना डरता था। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज अपने बेटा है, कोई सगे संबंधी, तो उसके बारे में तुरंत उसका निर्णय जो है गलत हो जाता है, उसके बाजू में उसका निर्णय झुक जाता है, धर्म के मार्ग में नहीं चल पाता है। इसलिए लोग भी उसका उतना सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए उसको इतना सारा सिक्योरिटी रखना पड़ता है। नहीं तो लेकिन यहाँ अर्जुन की वही अवस्था है कि अर्जुन इच्छे चाण चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादि माम ताम प्रपन्नम, कि कृपा करके मुझे आप शिष्य बनाइए। और क्योंकि जब हम जो अपने से श्रेष्ठ हैं, खासकर ज्ञान के स्तर में, उनको उनका शिष्यत्व स्वीकारते हैं, उनकी शरण में जाते हैं और आप जैसे कहेंगे वैसे, एज यू विश, तभी हम जो है, जब तक हमें जब कभी कभी कोई लोग प्रश्न पूछते हैं तो इसका उत्तर क्या है, तो उसके मन में अगर पहले से उत्तर निश्चित है तो कितना भी समझाओ उसको समझा नहीं सकते। तो वैसे जब अर्जुन जो है पहले अध्याय में सब कुछ उन्होंने बता दिया अपने बारे में, क्या है मेरे क्या विचार है, मेरी क्या शंका है, तो भगवान कुछ नहीं बोले। लेकिन जब व्यक्ति संभ्रमित हो जाता है, तो कितना भी वो निर्णय ले तो उसको पता चलता है कि मैं गलत हूँ, फिर बाद में बोलता है कि नहीं आप समझाओ मुझे क्या करना है। इसलिए कभी कभी व्यक्ति को बोलने देना चाहिए, क्या तेरी भावना है, क्या तेरे विचार, बोलो। जब वो बोलकर ख़त्म हो जाता है, फिर बाद में अगर आप समझाओ तो समझ आना बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ भौतिक संसार में जब व्यक्ति भ्रमित है कि संसार का स्वभाव एक संसार दावा नललीन लोक त्राणाय कारुण्य घना घना तुम, ये संसार जो एक दावा नल की तरह है, दुख ही दुख है। लोग इस संसार में सोचते हैं कि हम सुखी होंगे। कई बार लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं कि हमें सुख दो, समृद्धि दो, तो कभी कभी पुण्य कर्म से वो प्राप्त होता भी है, ऐसा नहीं कि सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इस संसार का स्वभाव ही ऐसा है कि दुख ज़्यादा है और सुख कम है। जब फिल्म इंडस्ट्री में 2.5-3 घंटे का पिक्चर बनाते हैं तो एंजॉय करने के लिए, एंजॉय देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें फिल्म बनाते हैं तो 15-20 मिनट का थोड़ा एंजॉय रहता है, बाकी तो सारा फाइटिंग रहता है और बोलते हैं एक्शन पैक फिल्म है। लेकिन उसमें पॉलिटिक्स है, एक दूसरे को मारना है, एक दूसरे को फंसाना है, इसमें ज़्यादा समय है। तो मतलब जो सुख देने के लिए बनाया गया उसमें दुख ज़्यादा है, क्योंकि संसार का स्वभाव ही वो है। तो ये दावाग्नि है। तो अर्जुन के जीवन का जो कुरुक्षेत्र के युद्ध है, ये टर्निंग पॉइंट है। अपने जीवन का भी कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट होता है कि हर एक भक्त अगर पूछेंगे तो सबको, हर एक व्यक्ति बताएगा कि कुछ तो जीवन में कुछ हुआ था, मेरा टर्निंग पॉइंट बन गया, मैं हरे कृष्णा में आ गया। कुछ ना कुछ होता है जीवन में, कभी कभी लॉस होता है, कभी खुशी होती है, कोई फ्रेंड सर्कल में चले जाते हैं, कोई धोखा दे देता है, कुछ ना कुछ हो जाता है अचानक से और वो टर्निंग पॉइंट हो जाता है। हर व्यक्ति जो है कृष्ण भावना में आकर्षित हो जाता है। तो वैसे अर्जुन के जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट है कि अर्जुन युद्ध में खड़े हैं, यहाँ कौरव सेना है, पांडव सेना है, अब युद्ध शुरू होना है और अर्जुन मोहित हो गए, रोने लगे, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। और बाद में भगवान कृष्ण जो उनके जीवन में टर्निंग, ज्ञान की ज्ञानांजन शलाका है, ज्ञान की मशाल लेकर आते हैं और उनको समझाते हैं। तो गीता सही मायने में शुरू होती है 2 अध्याय के 11वें श्लोक से। तब तक अर्जुन ही बता रहे, समझा रहे, लेकिन 2 अध्याय के 11वें श्लोक से गीता शुरू होती है और पहले श्लोक में अर्जुन को कृष्ण समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? थोड़े प्रेम से समझाते हैं। अशोचानन शोचत्सुम प्रज्ञावादांश भाष से गतासुन नानु सोचंती पंडिता। तो अर्जुन को भगवान यहाँ थोड़ा
क्या कहते हैं, हाँ, पंडित कहते हैं। मतलब कभी कभी व्यक्ति को मजाक में बोलते हैं ना, कोई पंडित जैसा रहता है लेकिन उसको थोड़ा पंडित जैसा लग रहे हो तो क्योंकि सार्कास्टिकली, क्या बोलते हैं हिंदी में, सार्कास्टिकली बोलते हैं नहीं, तो आपको समझ में आ गया सबको। तो सार्कास्टिकली कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि मतलब अर्जुन तो पंडित जैसे श्लोक तो बोल रहा है, पंडित जैसे ज्ञान की भाषा बोल रहा है, लेकिन आपका व्यवहार जो है पंडित जैसा नहीं है। क्योंकि पंडित क्या है, शोक नहीं करता है। जो पंडित होता है, पंडित मतलब जो ज्ञानवान है, पंडित मतलब ऐसा नहीं खाली पंडित का डिग्री लेकर घूम रहा है। पंडित मतलब जिसको ज्ञान है, जिसको वेदों का ज्ञान है, जो 4 वेदों को जानता है, 4 वेदों का सार को जानता है, उसे पंडित कहते हैं। जो ब्राह्मण है, पंडित है, मुनि है, तो आप पंडित जैसे बातें तो कर रहे हो, लेकिन क्या है, अशोचान शोच संप्रज्ञावादांश भाष्य, आप जिसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए, किसके बारे में, शरीर के बारे में शोक नहीं करना चाहिए, आज नहीं तो कल मरना ही है, इसे इसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए, इसके बारे में शोक कर रहे हो। और जिसके बारे में शोक करना चाहिए, किसके बारे में, आत्मा के बारे में। आत्मा के बारे में क्यों शोक करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा जो है भगवान का अंश है। ममई अंश जो जीव लोग जीव बोलते सनातन, सनातन काल से भगवान का अंश है। और ये रक्त मल मूत्र ये शरीर में बंधा हुआ है, अटका हुआ है। और ये शरीर समझ, ये आत्मा समझ रहा है कि मैं ये रक्त मल मूत्र का शरीर हूँ। ये जो भौतिक संसार के जो जीव प्राणी है, जो एक न एक दिन एक दूसरे से बिछुड़ने वाले हैं, इसमें आसक्त होकर बैठा है। सोचिए कितनी शर्मनाक बात है आत्मा के लिए। ये आत्मा अगर अपने आप को शरीर समझे, जो कि सच्चिदानंद है, सच्चिद आनंद, भगवान जैसे सच्चिदानंद है पूर्ण रूप में, वैसे सच्चिदानंद अंशात्मक है। और ऐसा आत्मा जो है अपने आप को रक्त मल मूत्र समझ रहा है, ये कितना शर्मनाक है। इसके बारे में शोक होना चाहिए, उसके बारे में तो आप शोक नहीं करेंगे। और जो शरीर आज नहीं कल, पितामह भीष्म जो आज नहीं तो कल मरनी है, तो इनके बारे में आप शोक कर रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा को मरण नहीं है कि चलो किसी को मार सकते हैं। नहीं, किसी को हम लोग अगर जीवन दान नहीं दे सकते तो मारने की भी हमें कोई हक नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, शुरुआत में इस्कॉन का जब प्रचार शुरू हुआ, श्रील प्रभुपाद कहते थे कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी। तो लोग जो सुनते थे सामने, उनको लगता था कि श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं आई एम नॉट दिस बॉडी, प्रभुपाद बॉडी नहीं है, तो हम लोग सब बॉडी है, हम लोग शरीर है। प्रभुपाद बोल रहे हो क्योंकि वो आत्मा साक्षात्कार है ना, वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, लेकिन हम तो सिर्फ शरीर ही है। तो प्रभुपाद जो है इतने आसान तरीके से प्रभुपाद लोगों को समझाते थे कि जो शरीर है एक गाड़ी की तरह है और कार की तरह है, और जो दो गाड़ी की जो 2 लाइट होती है 2 आँखों की तरह है। फिर बाद में जो पेट्रोल की टैंक है वो पेट की तरह है, और फिर बाद में जो हार्ट होता है वो इंजन की तरह है, और जो मुख है वो हॉर्न की तरह है। इस तरह से प्रभुपाद उनका समझाते हैं। और आत्मा जो है ड्राइवर की तरह है। जब आत्मा उतर जाता है, ड्राइवर उतर गया मतलब गाड़ी नहीं चल सकती, बराबर ना। तो ड्राइवर है मतलब गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, ड्राइवर उतर जाता है वैसे गाड़ी भी बंद हो जाती है। तो वैसे एक शरीर से आत्मा उतर गया मतलब शरीर मर जाता। तो इसने आसान तरीके से प्रभुपाद जी उनको समझाते थे। तो आत्मा जो है ये शाश्वत है, सच्चिदानंद है, लेकिन जो जीव है वो पूरी तरह से जीव भगवान का अंश होने की वजह से शाश्वत है। और जीव को जब भगवान की लीलाओं का, जैसे ड्राइवर का खाना अलग होता है और गाड़ी का खाना अलग होता है। गाड़ी को डीजल लगता है, ड्राइवर को
सब्जी रोटी लगती है। वैसे आत्मा का जो खाना है वो है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना। इसलिए भगवान योग का ज्ञान गीता में क्यों देते हैं कि योग मतलब, योग जो शब्द है युज धातु से आता है। युज मतलब जोड़ना, लोगों को एक दूसरे से जोड़ना, मतलब योगायोग आला है, मतलब एक दूसरे से जुड़ गए। वैसे योग मतलब जुड़ना, तो कर्म योग मतलब कर्म भगवान से जुड़ना, ध्यान योग ध्यान भगवान से जोड़ना, ज्ञान मतलब ज्ञान भगवान से जोड़ना, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। तो भगवान जो गीता में योग बताते हैं, लोगों को लगता है कि गीता खाली कर्मयोग करने के लिए बताई गई है, खाली कर्मयोग के लिए बताए हुए थे। तीसरे अध्याय में गीता खत्म हो जाते थे। क्यों भगवान ने फिर ध्यान योग बताया, फिर भक्ति योग बताया, फिर आगे पुरुषोत्तर योग क्यों बताया? क्योंकि गीता जो है भगवान को अंततः एक जीव को शरण जाना चाहिए, हाँ? भगवान के बारे में सुनना है, श्रवण करना है। जब एक लीलाओं का श्रवण करते हैं तो तभी जीव जो है उसको संतुष्टि प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान के बिना, जैसे हाथ जो है इस शरीर के बिना अधूरा है, हाथ अगर उसको काट दो तो हाथ को स्वयं कुछ नहीं कर सकता। वैसे जीव अगर भगवान से अलग हो जाता है या अलग मानता है, मैं भगवान से अलग हूँ अगर मानता है, तो भी जीव जो है अधूरा हो जाता है, वो कुछ स्वयं कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह से भगवान की जो लीलाएं है इतनी सुंदर है कि जीव सहजता से उसके प्रति आकर्षित हो। इसलिए भगवान का मुख्य उद्देश्य जो है धर्म का रक्षण करना, जो संत ऋषि मुनि उनका रक्षण करना, ये सब तो है ही एक, वो और किसी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण है भगवान का इस संसार में आने का, वो है जीवों को अपने प्रति आकर्षित करना। जन्म कर्म च मे देवम एवं व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि भगवान की लीला इतने दिव्य है। सोचिए जब नर नारायण ऋषि जब वहाँ तपस्या कर रहे थे, नारायण ऋषि नारायण पर्वत पे, नर ऋषि नर पर्वत पे जब तपस्या कर रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से इंद्र का स्वभाव है कि उनको जब पता चलता है कि कोई तो है जो बहुत यज्ञ कर रहा है, कोई तो बहुत तपस्या कर रहा है, तो उनको मन में थोड़ा, क्योंकि एक मिश्र भक्त है इंद्र जो है, मिश्र भक्त है, उनका भौतिक एंजॉय में भी आनंद लेना है और भगवान की सेवा भी करना है। भक्तों में कभी कभी ऐसा होता है, तो हमें मान के चलना चाहिए। तो यहाँ इंद्र को जब लगता है कि बहुत कोई कठोर तपस्या कर रहा है, तो मतलब मेरा इंद्रासन उनको चाहिए, मेरा इंद्रासन उनको चाहिए, इसलिए इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। इसलिए मुझे येन केन प्रकारेण उनकी तपस्या को भंग करना चाहिए। तो इंद्र नर नारायण ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए इतने प्रयास करते। सर्वप्रथम इतने बड़े बड़े, इतनी जो धूप इतनी कड़क करते हैं, इतनी कड़ी धूप, अभी हिमालय है फिर भी इतनी कड़ी धूप करते हैं कि पूरा पसीना पसीना हो जाता है। लेकिन नर नारायण ऋषि को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर ही वो इतनी तेज है कि सारे संसार को भस्म कर सकते हैं। तो उनके धूप से कुछ फर्क नहीं पड़ा। इतनी तूफान हवा उन्होंने नहीं छोड़े, सारे वृक्ष जो है उखड़ कर वो फेंकने लगे एक दूसरे यहाँ वहाँ, इतनी तूफान हवा जो है वो छोड़ने लगे, और इतनी वर्षा उन्होंने शुरू की।
सारे जो अलग अलग प्रकार के तूफान, वर्षा, ये सब जब करके भी उनको पता चला कि नर नारायण ऋषि जो वो टस मस नहीं हो रहे, तो उन्होंने सोचा कि चलो अंतिम बाण जो है कामदेव को भेजते हैं। तो उन्होंने एक कामदेव को, जो स्वर्ग की कई अप्सरा है, सुंदर सुंदर अप्सरा है, उनको लेकर भेज दे। ऋषि मुनि जो कभी कभी तपस्या करते हैं, चलो ये संसार के जो भोग है जो है इसमें इतना रस नहीं है, अंत ये संस्पर्जा भोगा दुख योन ये वते आद्यंतवंत कौन थे न ते श्रमते बुधा। यह संसार के जो भोग है, कोई भी भोग करने जाओ उसका अंत जो दुख में होता है। तो ऐसे अवस्था में सोचे चलो यहाँ तपस्या करेंगे, शरीर को तकलीफ देंगे, कठोर तप करेंगे और स्वर्ग में जाके एंजॉय करेंगे। तो इन लोगों को अगर अप्सरा ही चाहिए, मैं यहीं भेज देता हूँ। तो ऋषि मुनि को ले अप्सरा भेज देते। तो उनको लगा कि चलो बाकी अप्सरा, जैसे कभी कभी ऋषि फंस जाते हैं तो ये फंस जाएंगे। तो नर नारायण ऋषि के सामने वो कामदेव को भेजते। अनेक रंभा, अनेक अनेक जो अप्सरा हो जाती है, नृत्य करते हैं, कामदेव अलग प्रकार के बाण छोड़ते हैं। शिव जी के लिए जो बाण वो भी उन्होंने छोड़ने की कोशिश की, लेकिन नर नारायण ऋषि को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आखिर वो थक गए। अंततः जो अप्सराएं थी उनको लगा कि इंद्र तो हमको सजा देंगे, सारे थक गए, सारे प्रयास कर गए। सब खत्म होने के बाद, उनके सारे प्रयास खत्म होने के बाद नर नारायण ऋषि आँख खोले। जैसे आँख खोले तो सारी अप्सरा डर गए और खास करके कामदेव डर गए उनको, क्योंकि शिवजी से अनुभव था। शिवजी ने तो पूरा कामदेव को भस्म कर दिया था। तो इनको बड़ा डर लगने लगा और वो प्रार्थना करने लगे कि हम तो खाली इंद्र की आज्ञा से यहाँ आए थे। तो नारायण ऋषि कहते चिंता मत करो, आप जो भी कर रहे हैं किसी की आज्ञा से कर रहे हैं, इसमें आपको कोई गलती नहीं है, आप छोड़ दो। तो कभी कभी ये समझदारी होना, कभी कभी कोई जूनियर व्यक्ति हमें कुछ, जैसे आप गोवर्धन इकोलॉजी में जाएंगे, वहाँ से सिक्योरिटी कभी कभी अटका देता है। तो कोई सीनियर ड्यूटी अगर जाता है और उसको अटका देता है तो वो समझता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो उसको सिक्योरिटी को क्या पता, वो तो कल ड्यूटी पे आया है, तो आप कौन है उनको पता नहीं, सही में पता नहीं है। तो ऐसे में उसका वो काम है, उसको करने देना चाहिए। उसने अगर आपको कार्ड पूछा है, एडमिट कार्ड दिखा दो उसको, क्या प्रॉब्लम है। 2-4 दिन में आपको पहचान जाएगा वो, आप हमेशा यहाँ आते जाते हैं करके। पहले दिन में आप डांट देंगे कि आप पहचान देंगे मैं 15 साल से इधर हूँ, आपको पता नहीं क्या। तो वो तो कल आया, उसको क्या पता आप 15 साल से इधर। तो वैसे नर नारायण ऋषि अप्सराओं कामदेव को कहते हैं कि ये तो आपका ड्यूटी आप कर रहे हैं, इसमें आपका कोई गलती नहीं है। आपने मुझे तकलीफ दी इसलिए वो उनके ऊपर गुस्सा नहीं हो गए। तो कभी कभी हमारे अंदर भी समाज में जब हम व्यवहार करते हैं तो हमारे अंदर वो समझदारी होनी चाहिए। जब कोई हमें फीडबैक देता है किसी चीज़ के बारे में, कोई अगर हमें समझाता है कि प्रभु जी ऐसा नहीं ऐसा है, माता जी ये नहीं ऐसा है, तो उसका ड्यूटी है इसलिए वो पूछ रहे हैं, उसका कर्तव्य इसलिए वो कर रहा है। लेकिन इसके पीछे एक गुरु महाराज की आज्ञा है, इसके पीछे किसी सीनियर की आज्ञा है, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो नर नारायण ऋषि अप्सरा को कामदेव को देखते हुए इंद्र को देखते हैं, इंद्र की तकलीफ क्या है। तो वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करो, मैं इंद्र को लिए कुछ गिफ्ट भेजता हूँ, आप लेके जाओ। तो खाली नारायण ऋषि जो है अपने जो थाइस के ऊपर ऐसा हाथ मारते हैं, उरु के ऊपर, उसको उरु कहते हैं संस्कृत में। तो जैसे उन्होंने ऐसा हाथ मारा तो कई सुंदर अप्सराएं जो स्वर्ग से भेजी थी, उससे कई सुंदर अप्सराएं जो है वो थाई से निर्माण हो गई। और सारी अप्सराओं को उन्होंने दिया कि जाओ आप गिफ्ट लेकर जा सकते हो। और उसमें से उर्वशी को, वो इंद्र को उन्होंने खास गिफ्ट किया। तो इस प्रकार से जो इंद्र को भी बड़ा आश्चर्य लगा कि मैंने क्या मूर्खता की। तो ये जो भगवान की लीलाएं हैं, जब ऐसे अद्भुत लीलाएं होती है, सर्वसाधारण व्यक्ति जब कोई थोड़ा विशेष कुछ कार्य करके दिखाता है तो हजारों लोग उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं आकर। जब भगवान कृष्ण
7 वर्ष की उम्र में एक गोवर्धन पर्वत उठाते हैं। तो हमारा कोई एथलीट है 200-300 किलो उठा लेगा, लेकिन किसी को विश्वास नहीं होगा कि पूरा पर्वत को क्यों उठा लेगा। हनुमान जी एक द्रोणगिरी लेकर आ गए, संजीवनी लाने के लिए द्रोणगिरी लेकर आ गए। तो ऐसे अद्भुत लीलाएं जब भगवान करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि एक जीव को सुनना है, श्रवण करना है। और ऐसे दिव्य लीलाओं के बारे में जब जीव श्रवण करता है, उसका जब वो बार बार श्रवण करता है तो उसका शुद्धिकरण होता है। जैसे कल ही हमने श्रवण के बारे में इतनी चर्चा की कि अपना अगर शुद्धिकरण करना है तो क्या करना है? श्रवण करना चाहिए, बार बार भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहिए। तो इतने सुंदर सुंदर एक रामायण है, महाभारत है, कृष्ण लीला है, इतने सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान ने की है। तो सुनकर जब हमारा हृदय आकर्षित हो जाता है तो भौतिक जो आकर्षण जो है अपने आप ही कम हो जाते हैं। इसलिए तो श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं अगर आप इस संसार में और कुछ भोग करना चाहते हैं और कुछ इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, कृपा करके एक जगह पर मत जाइए। कहाँ मत जाइए? जहाँ वृंदावन में एक वंशी वट है, वंशी वट के नीचे कृष्ण त्रिभंग रूप में खड़े हैं। कन्हैया अपने घुटनों में, कमर में और मान में 3 जगह पर वो बांके हैं, बांके बिहारी है। तो ऐसे कृष्ण को अगर आप देखेंगे, जो उन्होंने सुंदर मोर पंख धारण किया है, गले में सुंदर वैजयंती माला है, ऐसे सुंदर रूप का अगर आप देखेंगे तो वापस इस संसार में कोई भौतिक आकर्षण बचेगा नहीं। इसलिए अगर कुछ करना है और भौतिक संसार में तो वहाँ मत जाओ, वृंदावन में। और ऐसा होता है जब लोग इस्कॉन में आ जाते हैं, हरे कृष्णा में आ जाते हैं, तो भौतिक संसार में जो मित्र परिवार होता है, जो भौतिक बहुत सारे भोग विलासों में रत रहता है, तो उसमें वो धीरे धीरे आकर्षण कम हो जाता है। और फिर लोग बाहर के कहते हैं अरे आप पहले तो अच्छे थे, हमारे साथ घुल मिल जाते थे, पार्टी में आते थे, नशा करते थे, सब करते थे। आजकल तो आप एकदम गुमसाम रहते हैं, कोई पार्टी में नशा नहीं करते, बाकी के हमारे साथ कोई पॉलिटिक्स की चर्चा नहीं करते, क्योंकि एक वो आकर्षित नहीं रहता है। क्योंकि एक कृष्ण लीलाओं का जो चस्का है इतना, हरिनाम मदिरा मदाति मत्ता। जब नशा होता है तो भौतिक संसार का जो नशा होता है, किसी को अगर आपको ताकत देना है उसको नशा कराओ, दीवार को हिला देगा। दीवार हिलता नहीं है, उसको लगता है दीवार हिल रहा है। तो वैसे भौतिक संसार का नशा ऐसा है कि वो पूरी तरह से एक संसार को लगता है कि उसको हिल रहा है, पूरा रंग बिरंगे उसको देखने लगता है। लेकिन वो क्या होता है, 2-4 घंटे में, 6 घंटे में उतर जाता है। थोड़ा पानी डाल तो और भी जल्दी उतर जाता है। ये भौतिक संसार का नशा है, ये उतर जाता है। लेकिन ये बहुत आध्यात्मिक संसार का जो नशा है वो उतरता नहीं, चढ़ते रहता है। कैसे? क्योंकि आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। श्रील प्रभुपाद जब वेस्टर्न कंट्री में जब ये हरिनाम दिया और वहाँ पे जब ऐसे सब ड्रग्स लेकर लोग आते थे, ऐसे इसमें जब प्रभुपाद ने हरिनाम देना शुरू किया और जब लोग वो जो नशा होता था, जो लोग अलग अलग ब्राउन शुगर ड्रग्स लेकर करते थे, तो उतर जाता था कुछ घंटों में। लेकिन प्रभुपाद ने जो वो हरिनाम का नशा देना शुरू कर दिया तो उस पर एडवर्टाइज दिया, स्टे हाई फॉर एवर, हमेशा ऊपर ही रहो। कि उनको बहुत अट्रैक्शन लगा उसका, बोले कि ये अच्छा है, मतलब हमको ऐसा नशा चाहिए। क्योंकि वो लोग जो ड्रग्स लेते थे तो कुछ दिन के ऊपर दूसरे दिन लेना पड़ता था उनको, दिन में 2-3 बार लेना पड़ता था, उतर जाता था। लेकिन जो उनको पता लगा कि ये नशा ऐसा है, इनके गुरु ये महाराज जो आए, स्वामी जी जो आए इंडिया से,
उन्होंने ऐसा कुछ नशा लाया कि वो स्टे हाई फॉर एवर, हमेशा ऊपर ही रह सकते, नशा है उतरेगा ही नहीं। तो लोग आकर्षित होने लगे और आकर प्रसाद खाने लगे और हरिनाम करने लगे, कीर्तन करने लगे। और वो कीर्तन का आनंद ऐसे आने लगा कि दिन भर वो लोग कीर्तन करने लगे। मुझे याद है कि हम लोग जहाँ गोवर्धन कॉलेज में प्रचार करने लगे शुरुआत में, तो वहाँ सामने गालतारे करके गाँव है। तो वहाँ के जो बच्चे वो काम करने आते थे, 15-20 बच्चे आते थे। तो उसमें से तो लोग भक्तों के साथ हरिनाम करना उनको अच्छा नहीं लगने लगा, तो हरिनाम करने लगे। तो बाद में जब शादी में जाते, शादी में भी हरिनाम करने लगे। तो एक दिन जब वो बारात जाती है ना, तो उसमें पूरा टेम्पो किया था उन्होंने, 15-20 बच्चे टेम्पो में थे और पूरा वो ताशा बजाते बजाते वो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते जा रहे। और जब वो दुल्हन के वहाँ जाने के बाद उसको बंद करना चाहिए ना, वो बंद नहीं हो रहा है। उनको वो हाई स्पीड पे चले गए उनको, लेकिन वो हरी बोल के वो नीचे होता था, वो पता ही नहीं था। वो मंत्र सिखा नहीं था उन्होंने, एंड कैसा करते। तो करते जा रहे वो दुल्हन के उधर लोग बाहर राह देख रहे हैं, ये कौन सा नया बैंजो है। नया कौन सा बैंजो पार्टी है कि ये बंद नहीं हो रहा है। पहली बार उन्होंने वो महामंत्र सुना था, एकदम आदिवासी गाँव में वो सब हो रहा था। तो आने के बाद वो बच्चे बता रहे थे, प्रभु जी वो लास्ट में कैसा करते, वो एंड कैसा करते। हम लोग 15-20 मिनट तो वो एंड नहीं हो रहा था, वो बजाते जा रहा और गाते जा रहा, और ऐसा वो नहीं लीड सिंगर है बाद में कोई कोरस गा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा था। सब साथ में गा रहे थे, कोरस भी वही थे, लीड सिंगर भी वही थे। तो इस प्रकार से ये जो हरिनाम मदिरा मदाति मत तक, इस प्रकार का जो आनंद जब भक्ति में आने लगता है, जब विष्णुजन स्वामी श्रील प्रभुपाद के समय जब वो हरिनाम करते थे, 8-8, 10-10 घंटा रास्ते पे जाके हरिनाम होता था। तो एक बार बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ऊपर से लोग मिस्त्री लोग देख रहे थे। ये लोग सुबह आते हैं 9 बजे आते हैं, शाम को 6-7 बजे तक खाली मृदंग बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, थोड़ी देर बैठते, कुछ खाते, फिर वापस नाचते। 8-8, 10-10 घंटा हरिनाम चल रहा है इनका। हम लोग हफ्ते में भी सोचते नहीं पाते हरिनाम निकालना है। एक्चुअली एक बेस्ट प्रचार जो है हरिनाम संकीर्तन है। अगर लातूर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हरे कृष्णा में आकर्षित करना है, हरिनाम संकीर्तन के दूसरा कोई चैलेंज नहीं है। हरिनाम संकीर्तन इंद्रजन महाराज जो उनको पोलन फेस्टिवल्स होते हैं, वो कहते हैं कि जो हज़ारों पैम्पलेट्स हम बांटते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग आते हैं हरिनाम संकीर्तन देख के प्रोग्राम में। और जस्ट प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं। हम लोग भी जब गांव-गांव में हरे कृष्ण महोत्सव करते हैं, सबसे ज़्यादा हम लोग का एडवर्टाइज जो है हरिनाम संकीर्तन से। हरिनाम संकीर्तन जब निकलता है, यहाँ ड्रामा की तैयारी हो रही है, यहाँ पे लेक्चर की तैयारी, स्टेज रेडी हो रहा है, और यहाँ पे हम लोग हरिनाम संकीर्तन निकाल रहे, गांव से, पूरा गांव से हरिनाम संकीर्तन निकालते हैं। हरिनाम के साथ लोग धीरे धीरे आने लगते हैं, अरे हाँ अभी प्रोग्राम शुरू हो रहा है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है प्रचार करने का, पब्लिसिटी करने का, कि हम लोग का अस्तित्व ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का तरीका है हरिनाम संकीर्तन। और हम लोग हफ्ते में या 15 दिन में कभी भी, लेकिन एक दिन फिक्स करना चाहिए कि हरिनाम संकीर्तन के लिए जाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, प्रभु जी माता जी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा घर के बाहर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन जो है हरिनाम संकीर्तन है। चैतन्य महाप्रभु ने बड़े बड़े मंदिर नहीं बांधे, चैतन्य महाप्रभु ने एक खाली बहुत ही निवड़क लोगों के साथ उन्होंने चर्चा की, सारों भट्टाचार्य है, गोस्वामी है, इनके साथ बैठ कर थोड़ी चर्चा की है, बाकी तो हरिनाम ही किया है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार उन्होंने हरिनाम के द्वारा किया है। और अभी तक श्रील प्रभुपाद का लो, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का उन्होंने जोर से हरिनाम के ऊपर दिया है। यात्रा में जाओ हरिनाम संकीर्तन रहता है। अभी भी गोपीनाथ मंदिर में एक हरिनाम संकीर्तन हफ्ते में 15 दिन में अभी भी चलता है। तो बहुत आवश्यक है, अगर अपना अस्तित्व बढ़ाना है, लोगों को कृष्ण भावना को आकर्षित करना है, तो हरिनाम शुरू करना चाहिए। शाम के समय निकालो या सुबह के समय निकालो, सुबह के समय भी निकाल सकते हैं, शाम के समय भी निकाल सकते हैं, लेकिन कभी भी बहुत ज़रूरी है। तो विष्णुजन महाराज हरिनाम करते थे
तो मिस्त्री आकर देखा कि अरे ये लोग खाली नाचते गाते एंजॉय करते हैं, हम लोग तो इतना मेहनत करते कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो मिस्त्री आके नीचे आकर विष्णुजन महाराज से कहता है कि को थोड़ा मेहनत करके, ये सब यंगस्टर्स थे, 20-22 साल के सब यंगस्टर्स थे, लेडीज जेंट्स थे, आप थोड़ा मेहनत करना चाहिए। तो विष्णुजन महाराज ने कहा कि हम लोग भी यहाँ मेहनत ही कर रहे हैं, मृदंग बजा रहे, गा रहे, नाच रहे, गा रहे, तो मेहनत तो लगता है ना इसमें। नहीं, हमारे जैसा मेहनत करना चाहिए। बोले आपके जैसा मेहनत मतलब क्या? तो उन्होंने देखा, मिस्त्री जो था कंस्ट्रक्शन, उन्होंने देखा कि उसको सीमेंट का काम था ना, तो ऐसा लाइन्स पड़ा था, रफ हुआ था हाथ उसका, तो ऐसा मेहनत करना चाहिए। तो विष्णु महाराज छुपाने की कोशिश कर रहे थे, फिर बार बार वो बताते को ऐसा मेहनत करना चाहिए। तो विष्णुजन महाराज ने अपने हाथ के ग्लोव्स निकाले, हैंड ग्लोव्स डाले थे, और जब निकाले तो जो मिस्त्री था उसने जब उन्होंने विष्णुजन महाराज का हाथ देखा, पीछे हट गया एकदम। क्यों? क्योंकि हाथ से खून बह रहा था। मृदंग 8-8 घंटा मृदंग बजा के हाथ से खून बह रहा था विष्णुजन महाराज की। मतलब ऐसा अब जो इस्कॉन की जो शुरुआत हुई है, इस प्रकार के रोड जाकर वो हरिनाम किए हैं। आज हम तो इतने माता जी की कृपा से कितना अच्छा हॉल मिलता है, इतना व्यवस्था होती है, प्रसाद भी मिल जाता है, इतना सब कुछ होता है। घर अलग जगह पे लातूर में हमारे लिए प्रोग्राम अरेंज किए जाते हैं। लेकिन जो शुरुआत जिन्होंने की है बहुत कष्ट किए हैं, और थोड़ा सा कष्ट अगर प्रचार के लिए हो भी जाता है तो हमें सहन करना चाहिए। हमें छोटी मोटी चीज़ों में अगर प्रचार करना है, छोटी मोटी चीज़ों में हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, प्रभुपाद का आंदोलन है, ये जीवों का उद्धार करने के लिए कलयुग में दूसरा कोई सहारा नहीं है। हरिनाम के बिना दूसरा कोई सहारा नहीं कलयुग में उद्धार होने के लिए। कोई तपस्या करने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से, दान धर्म करने से किसी का उद्धार होने, थोड़ा पुण्य मिलेगा, थोड़ा अच्छे सुख का कुछ जीवन मिलेगा, लेकिन जन्म मृत्यु से कोई मुक्त नहीं होने वाला है। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार जन्म मृत्यु को सामने जाना पड़ेगा, सगळे संबंधियों से विरह सहन करना पड़ेगा। जब तक जीवन में हरिनाम दृढ़ता से नहीं लेंगे, जब तक हम शुद्ध भक्ति का अंगीकार नहीं करेंगे, तो इतने सौभाग्य से हमें ये आंदोलन मिला है, उसको गंभीरता से लेना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। उससे क्या होगा? वो जो करुणा है अपने हृदय में प्रकट होगी, उससे जीवों के प्रति हमने जो करुणा दिखाई है, उसी के वजह से कृष्ण हमारे प्रति करुणा व्यक्त करेंगे। जब तक जीवों के प्रति हम लोग करुणा व्यक्त नहीं करेंगे, कृष्ण भी हमारे प्रति वो करुणा व्यक्त नहीं क्यों करेंगे? क्या हम लोग कृष्ण के लिए कर रहे हैं? क्या हम लोग चैतन्य महाप्रभु के लिए कर रहे हैं? क्या हम लोग प्रभुपाद के लिए कर रहे हैं? हम लोग तो अगर छोटे मोटे चीज़ों में झगड़ते बैठे, हम लोग छोटे मोटे चीज़, अरे यहाँ गर्मी, यहाँ ठंडी, यहाँ पे ये ठीक व्यवहार नहीं कर रहे, ये ठीक से काम नहीं कर रहे, यहाँ तो प्रसाद ही ठीक नहीं था, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमें जो आंदोलन मिला है, दुनिया का सबसे बेस्ट चीज़ मिला है, तो इसको दृढ़ता से लेकर हम सोचे। प्रभुपाद ने इतनी उम्र में इतने कष्ट किए हैं। आज प्रभुपाद के जो शिष्यगण हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज है, परम पूज्य जय पताका महाराज है, परम पूज्य जय सच्चिदानंद महाराज है, इतने सारे ग्रस्त है, माता जी है, सन्यासी है, क्या जरूरत है उनको? किसी गुफा में जाके, धाम में जाके अपना अपना जप कर सकते हो लोग। क्यों दुनिया भर का लोड उठा रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद को उनको खुश करना है, प्रभुपाद के आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो वो लोग अगर इतना कष्ट उठा रहे तो क्यों हम लोग नहीं छोटे मोटे चीज़ों को छोड़कर बस हरिनाम को प्रचार करना है, अच्छे से अच्छे लोगों को हमको एकत्र लाना है और शुद्धता से इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। इससे देखिए, जब ये ध्येय बन जाता है तो कृष्ण कृपा भी उतनी फास्ट और तीव्रता से हमारे ओर आकर्षित होती है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हमने यही चर्चा की कि अर्जुन किस तरह से अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम, वो अश्रु बहा रहे थे। क्यों?
शोकित हो गए थे, क्योंकि मोहित हो गए थे। इस संसार में जब भी हम मोहित हो जाते हैं, शोकाकुल हो जाते हैं, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के बारे में हम ठीक से देख नहीं पाते हैं। इसलिए शोक से बाहर आने के लिए भगवत गीता बताई है। तो गीता का नियमित रूप से जब अध्ययन करेंगे, श्रवण करेंगे, उसका तरह से आचरण करने की कोशिश करेंगे, तो हम शोक से बाहर रहेंगे। जब शोक से बाहर रहेंगे, धर्म को अच्छी तरह से देख पाएंगे और धर्म मार्ग पर चलना आसान हो जाए। जितना हम अपने बारे में सोचते रहेंगे, अपने के बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे, शोक व्यक्त करेंगे, जैसे अर्जुन की अवस्था थी। और शोकाकुल जो व्यक्ति होता है वो ठीक से देख नहीं पाता है, मार्ग क्लियर नहीं होता है उसका। इसलिए बार बार गीता को पढ़ना, सुनना, ताकि शोक से बाहर रहे और अपने धर्म मार्ग को ठीक से मार्गक्रमण करें। हरे कृष्ण।